कांवड़ यात्रियों को लेकर भदोही से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 का उत्तरी लेन हुआ बंद। लेन सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित किया गया। प्रयागराज से लेकर के वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ पर लाखों की संख्या में कांवड़ श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल 32 से अधिक कट थे, उन सबको बंद कर दिया गया। दक्षिणी लेन से अप और डाउन दोनों वहां चल रहे। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो जहां भदोही एसपी ने इस मार्ग का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक निर्देश भी दिए हैं, इसके बावजूद भी लोग इस लेन में घुस रहे हैं, जबकि उत्तरी लेन वाहनों के लिए बंद की गई है। ये नजारा औराई ओवरब्रिज से महज 20 से 25 मीटर आगे देखा जा सकता है, जहां धड़ल्ले से उत्तरी लेन में 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि आज सावन का पहला सोमवार होने के नाते सुबह ही बाइक सवार कांवड़ियों का जत्था वाराणसी पहुंच चुका। तमाम कांवड़िए अभी रास्ते में हैं। उनके लिए शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वाहनों के लापरवाही पूर्ण प्रतिबंधित लेन में घुसने से पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था हाईवे पर की गई है, क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है और जनपद भदोही कांवड़ियों के लिए इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी के मध्य जो NH2 पड़ता है उसका 42 किलोमीटर का स्ट्रेच भदोही ज़िले से पड़ता है और अधिकतर कांवड़ियों का जो रूट होता है वो प्रयागराज से जल लेकर के वाराणसी की तरफ जाते हैं। तो पूर्व की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार पूरा जो हाईवे का नॉर्दर्न जो उत्तरी लेन है उसको कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है। अब इसमें हम लोगों ने पहले से ही विभिन्न विभागों की मीटिंग कर करके, जैसे NHAI और PWD और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग पहले से ही की गई थी और प्लानिंग की गई थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण कट्स हैं जहाँ से कि ट्रैफिक एक लेन से दूसरे लेन में आ सकता है और कांवड़ियों को व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उन सभी को सील किया गया है। और अपने जो यहाँ के नोडल ऑफिसर एडिशनल SP बनाए गए हैं वो चारों जनपद जो प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है और जौनपुर है, इन चारों जनपदों के नोडल ऑफिसर से लगातार संपर्क में हैं और जैसे कोऑर्डिनेशन करके ही जो वाहनों का डाइवर्शन किया जाएगा और कुछ डाइवर्शन प्लान भी है जो कि सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। कोशिश ये रहेगी कि एक भी कोई एक्सीडेंट ना हो, चाहे वो पैदल कांवड़िया हो या वो बाइक से आ रहा हो या वो 4 व्हीलर से आ रहा हो, इसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पूरे हाईवे में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। हाईवे पे 3 थाने अपने लगते हैं भदोही के, ऊंझ, गोपीगंज और औराई। इन तीनों थानों पे CMO से टाई अप करके एम्बुलेंस भी है। साथ ही साथ जो शिविर संचालकों के से पहले से ही मीटिंग कर ली गई है, वो कुछ सुविधा मुहैया कराएंगे कांवड़ियों को, जैसे अगर वो थक गए हैं तो उनके बैठने के लिए उनके जलपान का प्रबंध, उनके शौचालय का प्रबंध, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और हम सकुशल इस कांवड़ यात्रा को जो है संपन्न कराएंगे। स्थानीय शिवालयों में कैसी व्यवस्था रहेगी, जो स्थानीय शिवालय? जी बिल्कुल, स्थानीय शिवालयों में भी, भदोही में भी अपने 3 बड़े मंदिर हैं और इसमें भी स्पेशली जो जलाभिषेक के लिए सोमवार के दिन भीड़ रहता है, तो सोमवार के दिन स्पेशल पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा मंदिरों में भी। महिलाओं के लिए विशेष एंटी रोमियो स्क्वाड का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि उनसे कोई अभद्रता या कोई चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटना न होने पाए। हाईवे पे जो यातायात बंद हो रहा है, एक तरफ किस दिन से बंद होगा, कब से? देखिए, अभी तो जो भी हमारे कट्स थे उसमें ड्यूटीज़ लग गई हैं और पूरे हाईवे को 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें ड्यूटीज़ अभी से ही तैनात हो गई हैं। जोन जो पूरा लेन है उसको आरक्षित करना है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये लागू हुआ नहीं है। हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो यहाँ का बॉर्डर का थाना है, ऊंझ थाना है, और प्रयागराज का जो हंडिया थाना है, उनके SHOs लगातार संपर्क में हैं और दोपहर बाद से जो मेन कट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोपहर बाद से ये लेन पूरी तरह से आरक्षित हो जाएगा। भदोही के NH19 पर जहां की कांवड़ियों के लिए यह उत्तरी लेन सुरक्षित किया गया है और उत्तरी लेन सुरक्षित होने के बावजूद भी यहां इक्का दुक्का वाहन घुसते नजर आ रहे हैं और इस रास्ते से कांवड़ियों का आवागमन है। और विशेष करके आज सावन का पहला सोमवार है
और ऐसी स्थिति में भारी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं, लेकिन अभी कांवड़ियों का आवागमन नहीं है, जिसके लिहाज से प्रशासन ने थोड़ी छूट दी है कि इस रास्ते से भी वाहन गुजर रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, जबकि आज से ही शनिवार की रात से ही विशेष करके इस रोड को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, वो हम मनमाने तौर पर घुसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद नहीं है, जिसको पिकेट ड्यूटी होती है, पिकेट ड्यूटी नदारद दिखी। भदोही से जेएन न्यूज़ के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।